हेलो नेट एस्पिरेंट्स एंड पीएचडी स्कॉलर्स। मैं अपने चैनल नॉलेज स्फीयर के थ्रू एक रिसर्च सीरीज लेकर के आ रही हूँ जो कवर करेगा यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की सेकंड यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड एंड पीएचडी स्कॉलर्स को उनके कोर्स वर्क में हेल्प करेगा एंड रिसर्च फील्ड में उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देगा। इस सीरीज में रिसर्च के हर कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही आसान तरीके से और प्रैक्टिकली समझेंगे, जो आपके रिसर्च के कॉन्सेप्ट को केवल क्लियर ही नहीं करेगा बल्कि उनकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम डॉक्टर मृदुला शर्मा एंड माई मिशन इज टू सिंप्लीफाई द रिसर्च प्रोसेस फॉर यू। रिसर्च की डेप्थ को समझने से पहले आज इस वीडियो में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे मीनिंग ऑफ रिसर्च, शोध का क्या अर्थ है, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, शोध की विशेषताएं क्या हैं, और ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, शोध के क्या उद्देश्य हैं। व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च क्या है? सबसे आसान भाषा में रिसर्च का मतलब होता है किसी समस्या, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही रिसर्च है, तो क्या आप एग्री करेंगे? चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको अपने बच्चे के लिए सिटी का बेस्ट स्कूल चूज करना है। आप क्या करेंगे? सोचिए। आप लोगों से पूछेंगे या बेस्ट स्कूल गूगल पर सर्च करेंगे, फिर आप एक डिसीजन ले लेंगे। ये डिसीजन लेना क्या रिसर्च कहलाएगा? क्या आपने बेस्ट स्कूल को सर्च किया है तो क्या यह रिसर्च है? नहीं, ये रिसर्च नहीं है। ये रिसर्च नहीं है तो फिर क्या है? ये गैदरिंग इंफॉर्मेशन है, जानकारी को इकट्ठा करना है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। आपको अपने सिटी के बेस्ट रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करना है। आप क्या करेंगे? रिव्यूज चेक करेंगे, फिर आप डिसाइड करेंगे या पीपल से पूछ करके डिसाइड करेंगे। तो हम कहेंगे यह भी रिसर्च नहीं है, यह भी क्या है? गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है। देन व्हाट इज रिसर्च? फिर हम रिसर्च किसे कहेंगे? हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपको वही एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आपको बेस्ट स्कूल आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, रिसर्च के अंदर इससे हम क्या कहेंगे कि हमने एक प्रॉब्लम लिया, जैसे कि हम नॉर्मल इंफॉर्मेशन गैदरिंग में भी एक प्रॉब्लम थी हमारे पास में कि बेस्ट स्कूल को चूज करना है, वैसे ही यहां पर भी हम क्या करेंगे? हमने प्रॉब्लम डिफाइन की कि बेस्ट स्कूल कैसे आइडेंटिफाई करें। अब रिसर्च में क्या होता है? सेकेंड स्टेप होता है कि हम एक क्राइटेरिया फिक्स करें कि हम वो बेस्ट स्कूल जो है वो किन बेसिस पे उसे बेस्ट कहेंगे। उस क्राइटेरिया को हम फिक्स करेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे फीस स्ट्रक्चर, स्कूल का रिजल्ट, या फैसिलिटीज, या उसकी लोकेशन एटसेट्रा। कुछ भी हम क्राइटेरिया को डिसाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जब हमने क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया कि किन बेसिस पे हमें बेस्ट स्कूल चूज करना है, तो हम कुछ जो आपको रेंडमली या कहें कि बेस्ट स्कूल लग रहे हैं उनमें से 20 स्कूल्स का डेटा कलेक्ट करेंगे। ये डेटा कौन सा होगा? यदि आप फी के बेसिस पे या रिजल्ट के बेसिस पे देख रहे हैं तो फीस एंड रिजल्ट का डेटा होगा, है ना। और आप यदि ये चारों ही क्राइटेरिया ले रहे हैं या और भी कोई क्राइटेरिया ले रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हम डेटा को कलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से फीडबैक भी ले सकते हैं स्कूल के रिगार्डिंग। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं या जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनसे हमने फीडबैक लिया। उसके बाद में हमने अपने डेटा को और जो फीडबैक लिया है उसका एनालिसिस किया, सभी स्कूलों को हमने कंपेयर किया। देन हम किसी कंक्लूजन पे निकले, और हमने फिर जिस कंक्लूजन पे निकले हैं उसमें हम कोई एक स्कूल जो है हम बेस्ट आइडेंटिफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि जो 20 स्कूल लिए हैं उनके फीस में, रिजल्ट्स में, फैसिलिटीज, लोकेशन या और भी जो भी क्राइटेरिया हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। उसमें जो बेस्ट निकल करके आएगा वही क्या हो जाएगा? बेस्ट स्कूल हो जाएगा। तो हमारा बेस्ट स्कूल आइडेंटिफाई हो गया। तो अब हम इसे क्या कहेंगे? ये एक रिसर्च प्रोसेस है। क्यों है यह रिसर्च प्रोसेस? क्योंकि यह गैदरिंग इंफॉर्मेशन से डिफरेंट है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग का तो मतलब होता है अलग अलग सोर्सेज से जानकारी इकट्ठा करना बिना किसी फिक्स्ड मेथड के, लेकिन रिसर्च इससे अलग होता है। रिसर्च में एक क्लियर क्वेश्चन होता है, एक प्रॉपर मेथड होता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है और फिर कंक्लूजन निकाला जाता है। मीन्स इंफॉर्मेशन तो केवल जानकारी इकट्ठा करना है, जबकि रिसर्च नई और प्रामाणिक जानकारी इकट्ठा करना होता है। अब हम रिसर्च का मीनिंग देखते हैं।
Research is a systematic, structured, and scientific process of generating and validating knowledge through data-based investigation. Means अनुसंधान एक व्यवस्थित, संरचित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से डेटा के आधार पर ज्ञान का निर्माण और सत्यापन किया जाता है। यदि मैं इसे एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो रिसर्च क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम डेटा के आधार पर, मीन्स कुछ आंकड़ों के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं और फिर उसे वेरीफाई करते हैं। रिसर्च की जो डेफिनेशन है उसमें जो जो वर्ड्स आए हैं वो क्यों आए हैं, सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इसमें सिस्टमैटिक आया है, व्यवस्थित, स्ट्रक्चर्ड आया है, संरचित, एंड साइंटिफिक प्रोसेस है, वैज्ञानिक प्रक्रिया। तो इन वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं जिससे हम रिसर्च के मीनिंग को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। फर्स्ट मीनिंग जो है, रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, मीन्स अनुसंधान एक व्यवस्थित प्रक्रिया है ना। क्यों? क्योंकि इट फॉलोज अ प्लान्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। क्योंकि रिसर्च सिस्टमैटिक क्यों है? क्योंकि यह निश्चित चरणों में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं कि जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो एक प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है जिस पे काम करना है हमें, उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना, फिर उसका एनालिसिस करना और फिर उससे रिजल्ट निकालना, कंक्लूजन निकालना। तो ये जो है स्टेप बाय स्टेप क्या है, एक सीक्वेंस है, स्टेप्स का सीक्वेंस है ना, निश्चित चरणों में, मीन्स इन स्टेप्स के थ्रू रिसर्च किया जाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। रिसर्च के मीनिंग में एक वर्ड आया है स्ट्रक्चर्ड, इसको भी हम देखते हैं। इट इज स्ट्रक्चर्ड इन नेचर, मीन्स यह संरचित प्रकृति की होती है। ठीक है, यह संरचित प्रकृति की होती है, मतलब इट फॉलोज अ प्री डिफाइंड फ्रेमवर्क एंड सीक्वेंस। यह एक निश्चित ढांचे और क्रम का पालन करती है। रिसर्च जो है क्या करती है, एक निश्चित स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। मतलब मैं ये कहूं कि जो हमने पहले एग्जांपल लिया इस फर्स्ट पॉइंट के लिए कि हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, फिर एनालिसिस कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी किसी स्ट्रक्चर्ड मेथड के थ्रू किया जाता है, डेटा कलेक्शन भी किसी स्ट्रक्चर्ड मेथड्स के थ्रू किया जाता है। ठीक है, पूरा प्रोसेस होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर आता है जो चीज, फिर हम उससे रिजल्ट्स निकालते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं। यानी रिसर्च एक फॉर्मेट में होता है, बिना स्ट्रक्चर के नहीं होता। इसके हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं। यहां पे हमने देखा है साइंटिफिक प्रोसेस, तो रिसर्च इट इज अ साइंटिफिक इन नेचर। ठीक है, यह वैज्ञानिक प्रकृति की होती है। क्या? रिसर्च एक वैज्ञानिक, रिसर्च की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। क्यों? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक, एविडेंस एंड ऑब्जर्वेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि साइंस जो होता है, साइंस को आर्ट्स से क्या चीज अलग करती है, उसका साइंटिफिक नेचर। साइंस का साइंटिफिक नेचर ही साइंस को आर्ट से अलग करती है। वही साइंटिफिक नेचर हमारे रिसर्च में होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे साइंस के अंदर बिना लॉजिक, एविडेंस एंड ऑब्जर्वेशन के कुछ भी कहा नहीं जाता, इसी तरीके से रिसर्च भी साइंटिफिक होती है। क्योंकि ये भी किस पे होती है, इट इज बेस्ड ऑन तर्क, प्रमाण और अवलोकन। यह वैज्ञानिक प्रकृति की क्यों है? क्योंकि यह तर्क, प्रमाण और अवलोकन पर आधारित होती है। यानी मैं ये कहूं कि रिसर्च जो है वो अजम्पशन पर नहीं होती कभी भी, यह फैक्ट्स और डेटा पर बेस्ड होती है हमेशा। यानी जो भी रिजल्ट होगा वह प्रूफ के साथ होगा। ऐसे ही रैंडमली हम नहीं कह सकते कि ये अच्छा है, ये बुरा है, या ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग प्रूफ की जरूरत होती है। किसमें? रिसर्च में। अब हम इसके फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, इट वैलिडेट्स एग्जिस्टिंग नॉलेज। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में है वैलिडेटिंग नॉलेज। ठीक है, मीन्स इट टेस्ट्स एंड कंफर्म्स ऑलरेडी नोन फैक्ट्स एंड थ्योरीज। यह मौजूदा ज्ञान का सत्यापन करती है। मीन्स यह पहले से ज्ञात तथ्यों और सिद्धांतों की जांच और पुष्टि करती है। मीन्स रिसर्च क्या करती है, मीन्स जो पहले से मौजूद थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं, उनको चेक करती है, उनको टेस्ट करती है। रिसर्च में यह देखा जाता है कि वो जो थ्योरीज पहले बनी थी क्या वो आज के कंडीशंस में भी सही है या नहीं। ठीक है, उन्हें भी चेक किया जाता है, नई रिसर्चेस भी की जाती हैं। तो हम जब कह रहे हैं कि इट वैलिडेट्स एग्जिस्टिंग नॉलेज, इसका मतलब रिसर्च पुराने ज्ञान को वेरीफाई करती है। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट में आते हैं, इट एम्स टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चन। मैंने कहा ना कि इसमें स्टार्ट में हमें एक प्रॉब्लम लेना पड़ता है, वो प्रॉब्लम क्या होती है, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है। मतलब इसका उद्देश्य विशेष प्रश्नों के उत्तर खोजना होता है। ये विशेष प्रश्न क्या है, जो आपने एक प्रॉब्लम ली है उसी से संबंधित प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो रिसर्च फोकस्ड ऑन अ क्लियर रिसर्च प्रॉब्लम, मीन्स जो शोध है वो एक स्पष्ट समस्या पर केंद्रित होता है। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पष्ट समस्या। जो भी समस्या है वो स्पष्ट रूप से डिफाइन होनी चाहिए।
ठीक है। तो हर रिसर्च एक क्लियर प्रॉब्लम से शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम ये कहें कि डज आईसीटी इंप्रूव टीचिंग स्किल्स, कि क्या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टीचर्स की टीचिंग स्किल्स को इंप्रूव करती है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया, यह एक क्या हो गई, एक क्लियर प्रॉब्लम हो गई, एक समस्या हो गई जिसका हमें आंसर ढूंढना है। तो रिसर्च हमेशा फोकस्ड होती है, वेग नहीं होती। अब हम इसके 6 पॉइंट पर आते हैं। इट इन्वॉल्व्स डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। जैसे कि पहले भी मैंने एग्जांपल में बताया, उसमें स्टेप्स में आया था डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। मींस इसमें डेटा का संग्रहण, आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण किया जाता है। इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड एंड एग्जामिन्ड केयरफुली। केयरफुली जो है इंफॉर्मेशन, देखो इंफॉर्मेशन यहां भी कलेक्ट की जा रही है, लेकिन यहां रेंडमली कलेक्ट नहीं होगी। यहां इंफॉर्मेशन जो गैदर की जाएगी और एग्जामिन्ड की जाएगी, उसमें बहुत ही सावधानी रखनी जरूरी है। मींस जानकारी को व्यवस्थित रूप से जांचा जाता है। जानकारी तो हमने इकट्ठी कर ली, लेकिन उसे जांचना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इनको जांचने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, जिनको हम रिसर्च मेथड्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पॉइंट 7, इट जनरेट्स न्यू नॉलेज। मीन्स जो शोध होता है यह नया ज्ञान उत्पन्न करता है। एड समथिंग न्यू टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, मीन्स पूर्व ज्ञान में नई जानकारी जोड़ता है। रिसर्च में एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि रिसर्च जो होता है वो बिना किसी आधार के नहीं होता। पहले से कोई ज्ञान है, उसी ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण किया जाता है, तभी उसे रिसर्च कहते हैं। आधार की क्यों जरूरत है? यदि आधार नहीं होगा, बिना किसी बेस के हम कोई रिसर्च करते हैं, तो वो रेंडमली इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहलाएगी। ठीक है, अपने रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए या नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए उसका आधार होना जरूरी है। और वो आधार क्या होता है? उस जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उस फील्ड या उस टॉपिक से रिलेटेड पूर्व ज्ञान, पहले से जो ज्ञान एग्जिस्ट कर रहा है। ये 7th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट जनरेट्स न्यू नॉलेज, नया ज्ञान उत्पन्न करता है। लेकिन कैसे? मीन्स पूर्व ज्ञान में कोई नई जानकारियों को निकाल करके जोड़ते हैं, और वो क्या कहलाता है? फिर रिसर्च कहलाता है। आई थिंक इन 7 पॉइंट्स के थ्रू आपको मीनिंग ऑफ रिसर्च बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक एक वर्ड का क्या मतलब है। नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब रिसर्च पे क्वेश्चन आते हैं, तो इनका एक एक वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, तभी वहां पे आप आंसर कर पाएंगे। इसी तरीके से जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, उनको अपनी पीएचडी स्टार्ट करने से पहले शोध का अर्थ डीपली जानना बहुत जरूरी है।